सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम। मनुष्य जीवन का परम लाभ किसमें है और इस मनुष्य को वास्तव में क्या करना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावा भी अन्य जातियां हैं जो पाप कर्मों में लिप्त हैं। कोल, किरात, हूण इत्यादि अन्य जातियां भी मनुष्य जीवन के परम लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रही। जन्म लाभः परम पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम जो लाभ है, जीवन का जो परम कल्याण है, वो अंत समय में भगवत चिंतन होना स्वाभाविक है। संसार किसी व्यक्ति को कभी बांधता नहीं है। संसार का चिंतन बंधन का कारण है, संसार नहीं। जहां भी आप जाएंगे पूरे विश्व में किसी भी स्थान में आप रहेंगे तो वहां पर स्थान आपको नहीं बांध रहा है, आप उस स्थान में स्वयं बद्ध रहे। उसका लगाव होना, उसके प्रति आसक्ति होना, ये तुम्हारे बंधन का कारण है। जब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होहि सुखारी। जीव सांसारिक कामों में जब बधता है, सांसारिक चिंतन ही मूल रूप से संसार के बंधन का कारण है। और इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि जो भी मनुष्य भगवत भजन के मार्ग पर अग्रसर होकर भगवत नाम का आश्रय लेकर अपने वास्तविक कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है तो उसके जीवन में ईश्वर के प्रति जो दृढ़ता है, जो आसक्ति है, जो भगवान के प्रति मोह ही है, वह संसार के बंधन से छूटेगा। निरंतर चिंतन हम अगर भगवत भजन का कर रहे हैं, उनके नाम का आश्रय ले रहे हैं, आहार विचार संस्कार की शुद्धि रख रहे हैं, किसी शिष्ट महापुरुष के वचनों का पालन करते हुए और अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक मेरा जीवन जो है वह ईश्वर में होगा। जीवन में नीरसता तभी आती है जब हम भगवत मार्ग से दूर होते हैं, उसकी यात्रा नहीं करते। महाजनो येन गतः स पंथा वेदानपि संन्यस्तिमविच्छन्नुरागं लभेत्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णन्तं सह पुरस्तात् तमे विदित्वा अमृतमेति नान्यः पंथा विदते अनाय। इसके लिए कोई अन्य पंथ नहीं है।
केवल भगवत मार्ग का ही एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पे हम चलकर अपने जीवन को शुद्ध परिष्कृत बना करके और भगवत धाम की यात्रा कर सकते हैं। जीवन में रस तभी आएगा जब हमारे आहार विचार संस्कार शुद्ध होंगे। अपने अंतःकरण से किसी के प्रति द्वेष की भावना न होना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको सुख की कामना देना, सब सुखी हो ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करने मात्र से ही हमें स्वयं सुख की प्राप्ति होगी। जब हम लोग कभी तर्पण करते हैं तो उसमें आता ब्रह्मातिप्यताम विष्णुस्तुप्यताम रुद्रस्तुप्यताम पशवस्य तृप्यताम, कि हमारे द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश पशु वनस्पतियाँ सभी तृप्त हों। जब हम किसी दूसरे को तृप्त करने की भावना करते हैं तम अर्पणम सहतर्पणम, अर्थात हम उसे अर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब हम दूसरे को सुख देंगे, दूसरे को आनंद देंगे, दूसरे के सुख की कामना करेंगे तो वह सुख स्वयं ही रिटर्न होकर के वापस होकर के हमें प्राप्त होगा। आप दूसरे को पीड़ा दे रहे हो, क्लेश दे रहे हो, से सता रहे हो, तो वह स्वाभाविक ही हमें वापस मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। यहाँ पर भगवान ने भी यहाँ एक बात गोस्वामी जी श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देत ईश फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म को जान करके वह परमात्मा उसको फलीभूत करता। कर्मवाद के सिद्धांत में, भक्तिवाद में जो शरणागति होती है, जो प्रपन्न हम लोग होते हैं, उसमें वो माफ करता। लेकिन कर्म के सिद्धांत में परमात्मा एक न्याय का देवता होकर के उसके दंड का विधान करता। इसलिए हम सभी लोगों को भगवत मार्ग पर अग्रसर होकर के भगवत भजन की ओर चलना चाहिए। अब कोई ये कहे कि मैं ग्रस्त जीवन में रहकर भगवत भजन की ओर कैसे चलूं? सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके भजन करने की भावना जो है वो बड़ी उत्तम है, श्रेष्ठ है। लेकिन सबकी प्रारब्ध अलग अलग है। प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर का निर्माण हुआ है और उस शरीर के निर्माण जो प्रारब्ध बस हुआ है वह प्रारब्धिक कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। उसको भोगते हुए ही जहाँ यथास्थान में भगवत नाम का आश्रय, सत्संग, स्वाध्याय और संत जनों की दर्शन की पिपासा, इच्छा, उनकी संगति का परम लाभ लेने की संकल्पना हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। नाम जपते जपते, स्वाध्याय करते करते, संत दर्शन करते करते हमारे अंतःकरण की जो मलिनता है वह शुद्ध हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से हम उस निर्मल अंतःकरण से हमारे दोष नष्ट होंगे। दूसरे के प्रति बुराई करना, दूसरे के बारे में सोचना,
दूसरे को पीड़ा देने का सोचना, ये सारा समय नष्ट हो जाएगा। आपका मन स्वाभाविक ईश्वर में लगने लगेगा। जो भी कर्तव्य मार्ग है उस पर चले। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। आत्मा तुम स्वयं आत्मस्वरूप हो। तुम्हारी बुद्धि पार्वती है। जो प्राण है, प्राणा शरीरम गृहम, इस शरीर रूपी घर में निवास करते हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो भी तुम कुछ कर रहे हो पर यह और विधि पूर्वक हो। निषेधात्मक कर्मों का त्याग करते हुए विधि पूर्वक कर्मों का आश्रय लेकर के हमें इस मार्ग पर चलते हुए भगवत नाम स्मरण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक ही हमें उस ग्रस्त जीवन में भी भगवत दर्शन और भगवत रस की प्राप्ति होगी। स्वाभाविक। हमें उसके प्रति कोई इच्छा नहीं है। हम मान बैठे हैं कि इस ग्रस्त जीवन में माया का प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए हम यह नहीं कर सकते। जिस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त है उसी प्रकार भी यह माया भी हर जगह व्याप्त। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो हरि यहाँ पर बताए कि व्यापी रहो संसार मोह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाखंड। माया भी हर जगह व्याप्त है और भगवान भी हर जगह व्याप्त है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सके कछु निज प्रभुताई। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तिज डरपति अति माया। भगवान की शरण ग्रहण करने वाला जीव जो होता है माया देखकर सकुचाने लगती है, क्योंकि वह रघुनाथ का हो रहा, उसकी शरणागति ले रहा। तो उस माया का प्रभाव उस जीव पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान की शरण ही ले रहा। तो हमारा प्रारब्ध भजन में बाधक नहीं है, वो भोगने के लिए है। दुख और सुख जो भी हमारे जीवन में आ रहे हैं उससे भजन का कुछ लेना देना नहीं। भजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको आप संतों के द्वारा विधि को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं और सत्मार्ग पे चलें। कई भक्तों के कहने पर मैं यह वीडियो आप सभी भक्तों को दे रहा हूँ। आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हो रहा हो, संशयात्मक हो, तो उसके निमित्त भी मैं जहाँ तक यथा योग्य यथा ज्ञान सद्गुरु भगवान की कृपा से आप लोगों तक देने की कृपा करेंगे। और इस प्रकार सब लोग सुखी हों और परम आनंदित हों। बोलो सच्चिदानंद भगवान।